हेलो तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपको दूंगा चीते के बारे में कुछ मालूमात। हम चीते के हवाले से आमतौर इतनी बातें जानने की दावा करते हैं, मगर चीते से मुंसलिक कुछ और बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते। चलिए आज आपको चीते से मुंसलिक 5 दिलचस्प बातें बताता हूँ। चीते ईरान के अलावा एशिया से नापीद हो चुके हैं। जस्त लगाते हुए चीते का तस्वुर करते हैं, आपको अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि हम सबको यही मालूम है कि बाकी दुनिया से ये नापीद हो चुके हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। आज भी ईरान में 60 से 100 के दरमियान चीते पाए जाते हैं। ये बस्ती ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। एक वक्त था जब चीते इंडिया, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मशरिक वस्ता के ममालिकों में भी पाए जाते थे। एशियाई नस्ल के चीते के सर और पाँव छोटे होते हैं। इनकी खाल और रुइयाँ मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले में इनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि चीते छोटे से इलाके तक महदूद रहते हैं। चीते के बच्चे सनब्लॉग को बहुत कम पहुँच पाते हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये उस जानवर के ख़त्म होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका से 90 की दिहाई में होने वाले एक तजुर्बे से पता चला था कि चीतों के 95% बच्चे बालग होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी चीते के 100 बच्चों से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। जबकि सन 2013 में अफ्रीका के कगाल गाड़े पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर तहकीक से पता चला था कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। चीतों के बच्चों के मरने की वजह शिकारी जानवर होते हैं। उनमें शेर, लगड़बगे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों की रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी मुदाखलत से भी उनकी तादाद घटती जा रही है। अरब ममालिक में चीतों के बच्चों को पालने के लिए ख़रीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है। यह भी चीतों के स्मगलिंग और खात्मे की बड़ी वजह है। चीते के पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। चीतों के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर बात उनकी रफ्तार है, लेकिन उसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे किए जाते रहे हैं। BBC की अपनी जांच पे पता चला था कि चीते 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह रफ्तार दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार एथलीट यूसेन बोल्ट से दुगनी है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग। और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। चीते इतने तेज़ रफ्तार से ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाते हैं और इनके पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। चीते गिराते और बुग्ज़ औकात भौंकते भी हैं। बिल्ली के ख़ानदान में चीता ही ऐसा जानवर है जो काफ़ी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी रफ्तार होती है, लेकिन शेर और टाइगर की तरह वो दहाड़ नहीं पाता। वो बिल्लियों की तरह बोलते हैं और गिराते हैं। बहुत चीतों से भी देखा गया है, मगर ख़ास बात यह है कि वो दहाड़ नहीं पाते। उनके लिए रात में देख पाना भी मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों जैसी होती है, इसलिए चीते या तो सुबह के वक्त या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। चीतों को दरख्तों पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। मादा चीता तनहा रहती है और नर से सिर्फ सेक्स के लिए मिलती है। मादा चीते की ज़िंदगी पर खतर और चैलेंज से भरी होती है। इस औसतन 9 बच्चों को तन्हा ही पालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हर दूसरे रोज़ शिकार करना ही होता है, वरना वो बच्चों का पेट किस तरह बस पाएगी। शिकार के दौरान इसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीतों के लिए चैलेंज है। मादा चीता सिर्फ सेक्स के लिए ही नर चीते से मिलती है। इसके बाद दोनों फिर से जुदा हो जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चा हो तो उन्हें अपना ख्याल खुद रखना होता है। मादा के मुकाबले नर चीते दोस्तों का अपना किंग बना लेते हैं। एक ग्रुप में 4-5 चीते रहते हैं। इनमें ज़्यादातर तो भाई ही होते हैं, यानी एक ही माँ बाप के औलाद, लेकिन बुग्ज़
लेकिन बाद औक़ात रेवड़ के बाहर के रुकन भी आ जाते हैं और वो इसके शमूलियत पर मुखालिफत नहीं करते। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।